उत्तरकांड रामचरितमानस। श्री राम का पुष्पक विमान अब अयोध्या में उतर चुका है। प्रभु श्री राम पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और कोलाहल करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां इस प्योनिधि की तरंगों के समान प्रतीत होती हैं। सब माताएं श्री राम का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोके रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के अंगों की ओर देखती हैं। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखते हैं, सब रघुपति मुख कमल बिलोकी, मंगल जानी नयन जल रोकी, कनक थार आरती उतारही, बार बार प्रभु गात निहारही। प्रभु श्रीराम को निहार कर माताएं बार बार निछावर करती है और हृदय में परमानंद तथा हर्ष से भर उठती है। माता कौशल्या बार बार अपने पुत्र श्रीराम को निहारती है। सर्वप्रथम श्रीराम ने अयोध्या की पावन धरती व गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया। इसके उपरांत माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा व माँ कौशल्या से मिलकर वो महल की ओर चले। सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुखकिंद, चढ़ी उतारे न देखी नगर नारी नरबृंद। उत्तरकांड रामचरितमानस। श्रीराम के आगमन के अवसर पर अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। अयोध्या के नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान राम महल को चले। इस पावन बेला पर अवधपुर की सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सींची गई हैं। गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकी पुराई गईं। अनेक प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए हैं और हर्षपूर्वक नगर में बहुत सी डंके बज रहे हैं। नगर के लोगों ने सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्नादि से अलंकृत कर और सजाकर अपने अपने दरवाजों पर रख लिया है। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार, ध्वजा और पताकाएं भी लगाई है। इसके साथ ही समस्त अयोध्या नगरी को दीपों से सजा दिया गया है। दीपों से सजी अयोध्या नगरी दीपोत्सव अर्थात दीपावली मना रही है। जन्म नरेंद्रनाथ दत्त, 12 जनवरी 1863, कलकत्ता। अब कोलकाता। मृत्यु 4 जुलाई 1902, उम्र 39। बेलूर मठ, बंगाल रियासत, ब्रिटिश राज। अब बेलूर, पश्चिम बंगाल में गुरु शिक्षक रामकृष्ण परमहंस साहित्यिक कार्यराज योग पुस्तक कथन, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। 1 हस्ताक्षर धर्म हिंदू दर्शन आधुनिक वेदांत। 2-3 राजयोग। 3 ड्यूरेशन 3 सेकंड्स। रात के 12:03। कलकत्ता के एक कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे विवेकानंद आध्यात्मिकता की ओर झुके हुए थे। वे अपने गुरु रामकृष्ण देव से काफी प्रभावित थे, जिनसे उन्होंने सीखा कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा का ही अस्तित्व है। इसलिए मानव जाति है जो मनुष्य दूसरे जरूरतमंदों की मदद करता है या सेवा द्वारा परमात्मा की भी सेवा की जा सकती है। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने बड़े पैमाने पर भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की और ब्रिटिश भारत में तत्कालीन स्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया। बाद में विश्व धर्म संसद 1893 में भारत का प्रतिनिधित्व करने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रसार किया और कई सार्वजनिक और निजी व्याख्यानों का आयोजन किया। भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में माना जाता है और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5. सब माताएं श्री राम का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोके रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के अंगों की ओर देखती हैं। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखते हैं, सब रघुपति मुख कमल बिलोकी, मंगल जानी नयन जल रोकी, कनक थार आरती उतारही, बार बार प्रभु गात निहारही। प्रभु श्रीराम को निहार कर माताएं बार बार निछावर करती है और हृदय में परमानंद तथा हर्ष से भर उठती है। माता कौशल्या बार बार अपने पुत्र श्रीराम को निहारती है। सर्वप्रथम श्रीराम ने अयोध्या की पावन धरती व गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया। इसके उपरांत माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा व माँ कौशल्या से मिलकर वो महल की ओर चले। सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुखकिंद, चढ़ी उतारे न देखी नगर नारी नरबृंद। उत्तरकांड रामचरितमानस। श्रीराम के आगमन के अवसर पर अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। अयोध्या के नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान राम महल को चले। इस पावन बेला पर अवधपुर की सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सींची गई हैं। गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकी पुराई गईं। अनेक प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए हैं और हर्षपूर्वक नगर में बहुत सी डंके बज रहे हैं। नगर के लोगों ने सोने के जुलाई 1902, उम्र 39। बेलूर मठ, बंगाल रियासत, ब्रिटिश राज।
अब बेलूर, पश्चिम बंगाल में गुरु शिक्षक रामकृष्ण परमहंस साहित्यिक कार्यराज योग पुस्तक कथन उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। एक हस्ताक्षर धर्म हिंदू दर्शन आधुनिक वेदांत 2-3 राजयोग 3 ड्यूरेशन 3 सेकंड्स रात के 12:03। कलकत्ता के एक कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे विवेकानंद आध्यात्मिकता की ओर झुके हुए थे। वे अपने गुरु रामकृष्ण देव से काफी प्रभावित थे, जिनसे उन्होंने सीखा कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा का ही अस्तित्व है, इसलिए मानव जाति है जो मनुष्य दूसरे जरूरतमंदों की मदद करता है या सेवा द्वारा परमात्मा की भी सेवा की जा सकती है। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने बड़े पैमाने पर भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की और ब्रिटिश भारत में तत्कालीन स्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया। बाद में विश्व धर्म संसद 1893 में भारत का प्रतिनिधित्व करने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रसार किया और कई सार्वजनिक और निजी व्याख्यानों का आयोजन किया। श्री राम पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और कोलाहल करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां इस प्योनिधि की तरंगों के समान प्रतीत होती हैं। सब माताएं श्री राम का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोके रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के अंगों की ओर देखती हैं। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखते हैं, सब रघुपति मुख कमल बिलोकी, मंगल जानी नयन जल रोकी, कनक थार आरती उतारही, बार बार प्रभु गात निहारही। प्रभु श्रीराम को निहार कर माताएं बार बार निछावर करती है और हृदय में परमानंद तथा हर्ष से भर उठती है। माता कौशल्या बार बार अपने पुत्र श्रीराम को निहारती है। सर्वप्रथम श्रीराम ने अयोध्या की पावन धरती व गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया। इसके उपरांत माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा व माँ कौशल्या से मिलकर वो महल की ओर चले। सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुखकिंद, चढ़ी उतारे न देखी नगर नारी नरबृंद। उत्तरकांड रामचरितमानस। श्रीराम के आगमन के अवसर पर अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। अयोध्या के नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान राम महल को चले। इस पावन बेला पर अवधपुर की सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सींची गई हैं। गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकी पुराई गईं। अनेक प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए हैं और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बज रहे हैं। नगर के लोगों ने सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्नादि से अलंकृत कर और सजाकर अपने अपने दरवाजों पर रख लिया है। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार, ध्वजा और पताकाएं भी लगाई है। इसके साथ ही समस्त अयोध्या नगरी को दीपों से सजा दिया गया है। दीपों से सजी अयोध्या नगरी दीपोत्सव अर्थात दीपावली